फिर हम अपना वही चैप्टर शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, वहीं से हम शुरू करेंगे। ओके। तो फिर आप, मैंने पहले भी बताया था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ चल रही हूँ, कहाँ से बता रही हूँ, तो आप फर्स्ट लाइन को पकड़ लीजिए, बिटवीन द 16 एंड 4th सेंचुरी से। इसके बाद आप कंटिन्यू रखेंगे, आप कंटिन्यू लाइन वाइज लाइन चलेंगे तो आपकी कंटिन्यू आपको पता चलेगा मैं कहाँ चल रही हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 16 जो थे वो हमारे महाजनपद थे। उन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध, ठीक है, जिसकी आपकी कैपिटल आपने देखी थी राजगीर। तो जो महाजनपद में से एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था मगध, जिसकी कैपिटल राजगीर थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो 6th और 4th सेंचुरी बीसी में मगध जो है ना, जिसे बोलते हैं, अगर आज के टाइम पे आप मगध नाम ना सुनते होंगे, बिहार नाम आप सब ने सुना होगा। तो आज का प्रेजेंट डे का जो बिहार है वही उस समय का मगध था, ठीक है। ये बहुत पावरफुल महाजनपद था, और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है इसको बहुत अलग अलग वे में। किसी ने बोला है कि जो मगध था वो ऐसा रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत स्पेशली प्रोडक्टिव था, सॉरी, स्पेशली प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी गुड क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में होता था। तो मगध एक ऐसा रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे आयरन की माइंस पाई गई हैं जो कि आज के टाइम पे झारखंड में है। उनको वो जो आयरन की माइंस जो आज के टाइम पे झारखंड में, वहाँ से वो लोग एक्सेस करते थे आयरन के टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, आयरन्स को प्राप्त करते थे। यानी कि वहाँ उनके पास में झारखंड, जो आज का झारखंड है, वहाँ पे आयरन की माइंस थी, तो वहाँ से वो आयरन के टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए आयरन्स लेकर के आते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि एलिफेंट्स जो है आपके आर्मी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो एलिफेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स था आर्मी का, है ना। और वो वहाँ पे फॉरेस्ट है, यानी मगध में खूब अच्छा खासा एरिया था, वहाँ पे बारिश अच्छी होती थी, तो फॉरेस्ट काफ़ी घने, तो उन फॉरेस्ट में इनको एलिफेंट्स मिल गए थे। झारखंड की माइन से उन्हें आयरन्स मिल गया था, जहाँ से उन्होंने अपने टूल्स और वेपन्स बनाए आर्मी के लिए। एलिफेंट उन्होंने आर्मी के लिए यूज़ करे, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था ही। दूसरी बात क्या थी कि वहाँ पे जो गंगा नदी और आप उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत बहती थी, तो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो जाता था। यानी कि जो नाव वगैरह है उनसे एक जगह दूसरी जगह पे आप जा सकते हैं अपना सामान बेचने के पर्पज़ से, या किसी भी मैटर से आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स थे जिन्होंने मगध एट्रीब्यूट के बारे में लिखा है, उन्होंने बताया कि पॉलिसीज़ के बारे में, इंडिविजुअल्स ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी मगध के लिए, मगध में रूलिंग के लिए, मगध के लोगों के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो रुथलेसली एम्बिशियस किंग थे, यानी कि जैसे कि बिम्बिसार, है ना। तो हम स्टार्ट करें बिम्बिसार से। तो बिम्बिसार जो था काफ़ी एम्बिशियस किंग था, यानी जिसकी एम्स बहुत बड़े थे, जो मगध एम्पायर को काफ़ी पावरफुल करना चाहता था, है ना, एज पर्पस ऑफ मिलिट्री पर्पस, है ना, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल करना चाहता था। तो काफ़ी एम्बिशियस किंग था बिम्बिसार। बिम्बिसार को फॉलो करते हैं अजातशत्रु, उसके बाद महापद्म नंद, ठीक है। आप इन तीनों का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है कभी ना भी सुना हो, लेकिन आप इन तीनों का नाम अच्छे से याद रखिए। मगध के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूरल हैं ये, है ना, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। और इनको जाना जाता है इम्पोर्टेंट क्योंकि इनके मिनिस्टर्स के रूप में, और इनकी जो पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में, इनके जो मिनिस्टर्स ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसके लिए। अब देखो, अब जैसे मान लो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अब वो रूल कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट तो उनका नहीं है ना। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे और अदर मिनिस्टर्स हैं, उनकी पॉलिसी, उनका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हम ओवरऑल रूल क्या बोलते हैं कि ऑनरेबल मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया, वो किया गया, तो ऑनरेबल मोदी जी की गवर्नमेंट ही हमारा हाईलाइटेड रहता है। उसी तरीके से जो अजातशत्रु, बिम्बिसार, महापद्म नंद का जब रूल हो रहा होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हुएंगे, तो वो ऑन द नेम ऑफ बिम्बिसार, ऑन द नेम ऑफ अजातशत्रु, ऑन द नेम ऑफ महापद्म नंद, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ, इंटरनली हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, इंटरनली हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स ऑफ देयर पॉलिसीज। और वो कौन मदद कर रहे हैं, आप उनके अंदर रूल करने वाले मिनिस्टर्स मदद कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो राजगृह था ना, यही बिहार में, बिहार के अंदर है, इसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं। उस समय हम इसको राजगृह बोलते थे, RAJAGAH, राजगृह बोलते थे। अब हम इसे बिहार के अंदर एक जगह है राजगीर बोलते हैं, ठीक है। ये मगध की कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल यही थी, बाद में कैपिटल बदल गई थी, ठीक है ना। बाद में कैपिटल आपकी वो हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी, जो आज का प्रेजेंट में पटना है। तो ये इसका मतलब क्या, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो इसका ओल्ड नेम था वो था हाउस ऑफ द किंग, ठीक है ना। राजगृह का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ द किंग, यानी राजा का घर। राजगृह आप इसको तोड़ोगे, विच्छेद करोगे इसका, तो आपको यही मतलब निकल के आएगा, हाउस ऑफ द किंग। तो राजगृह जो था एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था। आपको इसी समझ जाना है कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट आपको पता ही है, मैंने अभी बताया भी था आपको, जो महाजनपद होते थे उनकी जो कैपिटल्स होती थी उनको वो फोर्टिफाइड करते थे ऑन द पर्पस ऑफ अ प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के पर्पज
पर्पज से। तो जो राजगृह था एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था और ये हिल्स पर लोकेटेड था। ऑलरेडी आप देखो अगर कोई भी चीज़ हिल्स पर लोकेटेड है तो पहले से ही वो ग्राउंड लेवल से तो अपर पे वैसे ही हो गई है, आप उसको फोर्टिफाइड कर देंगे तो आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपके नेबरिंग किंग्स वगैरह के अटैक से। लेटर 44th सेंचुरी बीसी में क्या है कि कैपिटल जो थी वो आप शिफ्ट कर दी गई। मैंने आपको बताया था कैपिटल इनिशियली कैपिटल उनकी राजगृह थी, ठीक है ना, राजगृह, और बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके क्या कर दी, पाटलिपुत्र, ठीक है, जो आज के टाइम का पटना है, ठीक है। यहाँ से उनके कमांडिंग रूट्स और जो कम्युनिकेशन होता था वो गंगा के थ्रू होता था, ठीक है। ये देखो ये फोर्टिफिकेशन की वॉल है राजगीर की, इसे थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, आप देख पाएंगे कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन की वॉल बना रखी थी राजगीर की, तो उसको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कॉर्नर में लिखा है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। जो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थे ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में थे वो अरेबिक या फिर ग्रीक भाषा में लिखे हुए थे, जो नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ से ये अरेबिक और ग्रीक लोग ज़्यादा कॉन्टेक्ट में थे, तो उस हिसाब से जो नॉर्थ वेस्ट में जो पोर्शन था वहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई थी उस कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे अशोका ने, अरेबिक में या फिर ग्रीक में। उसके बाद में जो प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन है वो लिखे थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखे गए थे, कुछ नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखे गए थे, और बाकी जो अरामिक और ग्रिप्स इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें यही दो भाषाएं मिली हैं। तो आप देख सकते हैं अरामिक, ग्रीक, है ना, खरोष्टी और प्राकृतिक, ये सारे के सारी जो है भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे थे एट द टाइम ऑफ अशोका। अर्ली एम्पायर, मगध की जब ग्रोथ हुई थी तो अल्टीमेटली इमरजेंस हुआ था किसका, मौर्यन एम्पायर का, ठीक है ना, और जिसके फाउंडर हम मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। उन्होंने इस मौर्य एम्पायर का क्या था, फाउंडेशन किया था, ठीक है ना। और ये इनका फाउंडेशन किया था तो इनका रूलिंग का स्टार्टिंग एरा कौन सा था, 321 बीसीई। 321 बीसीई में इन्होंने मगध का फाउंडेशन किया था, और मगध के फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, एट द टाइम ऑफ 321 बीसीई, ओके। ये बिफोर कॉमन एरा की बात चल रही है। इन्होंने अपना कंट्रोल जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी एरिया में कंट्रोल एक्सटेंड कर रखा था। नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक था इनका कंट्रोल, और उनके जो ग्रैंडसन है उनका नाम क्या था, अशोका, यानी कि जो इनके बेटे होंगे वो होंगे बिम्बिसार, और फिर उनका बेटा कौन होगा, अशोक। तो इनके जो ग्रैंडसन है उनका नाम अशोका है, ठीक है ना। वो बहुत ही फेमस रूलर है, और उनको वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो कलिंग था जो उनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य विन नहीं कर पाए थे, वो उनके पोते अशोका ने विन किया था। तो कन्क्वायर्ड ऑफ कलिंगा के ऑब्लेक्स में भी अगर हम देखेंगे, उनके कंसेप्ट में भी देखेंगे, तो भी अशोका काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस रूलर माने जाते हैं। कलिंग जो था आज के प्रेजेंट डे का उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा का जो कोस्टल पार्ट है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक उन्होंने अपना एक्सटेंशन किया था, नॉर्थ वेस्ट तक। फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य एट द टाइम ऑफ 321 बीसीई, ठीक है। अब देखते हैं मौर्यास के बारे में। हिस्टोरियंस, अब हमें कैसे पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ किया है ना, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे समझने के लिए। इसमें उनके कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स भी मौजूद हैं, स्पेशली जैसे कि स्कल्पचर्स जो है, ठीक है ना, मूर्तियाँ जो है जो कंटेम्प्रेरी वर्क के अंदर अवेलेबल भी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज जो थे ना, ये मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एक ग्रीक के एम्बेसडर थे। एक्चुअली क्या था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा था उस समय कंटेम्प्रेरी में नॉर्थ वेस्ट के अंदर थोड़ा सा, तो एक रूलर थे सेलुकस जो रूलर थे उन्होंने अपना जो एम्बेसडर के रूप में अपने व्यक्ति मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, मौर्य के एम्पायर में। तो जो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में काफ़ी लंबा समय गुजारा था। तो जब वो समय गुजार रहे थे तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उस एम्पायर में रूलिंग के पर्पज से, राजा रानी, पैलेस, है ना, जो भी रूल्स पॉलिसी देखे, तो वो सब पॉलिसीज वगैरह उन्होंने क्या करा, अपना अकाउंट के रूप में स्ट्रॉन्ग रखा, और उससे हमें आज के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भी होता था, उनका जो भी कोर्टयार्ड वर्क था वो हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज हो गई, तो ग्रीक के राइटर थे, सॉरी ग्रीक के थे, ये एम्बेसडर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ओके, और इनसे पता चलता है। और दूसरा सोर्स हमारे पास अर्थशास्त्र का है। जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनका नाम चाणक्य और कौटिल्य दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। ये दिखने में थोड़े सुंदर नहीं थे, और कौटिल्य और चाणक्य इनसे बोला जाता है, तो ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ये पॉलिटिकल किताब भी, इन्होंने पूरा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था, जो रूल्स पॉलिसी से किंग की होनी चाहिए, वो सब इन्होंने मेंशन करी थी, तो हमें अर्थशास्त्र से भी पता चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मौर्यन जो है वो बुद्धिस्ट के, जैना के, पुरानिक लिटरेचर के अंदर भी मेंशन है। तो पहले बात तो मेगास्थनीज जो एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर थे, उनसे, उनके अकाउंट से हमें पता चलता है। दूसरा चाणक्य और अदर नेम उनका कौटिल्य था, और उनसे हमें उनकी किताब अर्थशास्त्र से हमें सोर्स पता चलता है। तीसरा उसी समय के कंटेम्प्रेरी आपके बुद्धिस्ट और जैनिज्म रिलीजन चल रहे थे, तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म रिलीजन के जो टेस्ट हैं, जो बुक्स हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मौर्यन डायनेस्टी की, हमें उससे पता चलता है, ठीक है ना।
कुछ संस्कृत लिटरेरी वर्क भी लिखे हुए हैं। और हमें पता चलता है अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उन्होंने रॉक्स और पिलर्स पर जो इंस्क्रिप्शंस जो मैसेजेस लिखवाए हैं, उनसे पता चलता है जो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स माने जाते हैं। अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज जो था एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑफिशियल नोटिस के रूप में स्टोन के सरफेस पर लिखवाया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 लाइन्स एंड फ्रॉम द, मैं इसको इंग्लिश में भी रीड कर दे रही हूँ अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस। ठीक है ना। तो अशोका आपके पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को, अपने सब्जेक्ट्स को एक ऑफिशियल नोटिस के रूप पर एक सरफेस पर इंस्क्राइब करवाया था, है ना। उन्होंने नेचुरल रॉक्स पे इंस्क्राइब करवाया था, कभी कभी उन्होंने उस रॉक को पॉलिश्ड वे में करके पिलर्स के रूप में बना करके उस पर इंस्क्राइब करवाया था, है ना। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस भी प्रोक्लेम करवाए थे, उन्होंने धम्म को समझा था, है ना। और धम्म को समझने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को कोशिश करी थी कि वो धम्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करवाएं। ठीक है, लेकिन वो जहाँ जहाँ तक स्प्रेड कर पाए थे वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो उन्होंने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, ब्राह्मण्स के लिए जेनरसिटी होनी चाहिए, है ना। हमें वर्ल्डली लाइफ को, मोह माया को रिनाउंस कर देना चाहिए, हमें स्लेव्स और सर्वेंट के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमें सभी धर्मों की इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, अपने ऐसे सभी ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब धम्म के अंदर लिखी गई बातें थी। धम्म ना कोई रिलीजन था, ना कोई पर्टिकुलर कास्ट, कुछ ऐसा नहीं था। धम्म के अंदर जो हमारी मॉरलिटी होती है, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, है ना, अहिंसा मत करो, ठीक है ना, ब्राह्मण है उनके लिए जेनरसिटी रखो, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट रखो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने धम्म जो उनका था उसके थ्रू मेंशन की, समझी और दुनिया को समझाने की कोशिश करी। इस धम्म के कारण भी उन्होंने, इस धम्म की वजह से भी उन्होंने कोशिश की कि इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा उन्होंने राइट डाउन करवाए पिलर्स पे, हार्डी सरफेस पे, जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक वो अपने मैसेज को सर्वाइव कर पाए और आगे जा करके जो अहिंसा वगैरह है, जो अनमोरलिटी है, वो ना फैल पाए। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे इस एम्पायर के। पहला था उनका कैपिटल पाटलिपुत्र। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र पर तो आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी, काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन सब होता होगा। ठीक है, उनकी कैपिटल है। तो कैपिटल पहला तो हमने अलग कर दिया, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स हैं जो डायरेक्टली तो कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर इन्हीं कंट्रोल था। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होगा, पाटलिपुत्र होगा जो कैपिटल है। तो अदर जो प्रोविंस थे 5 बताए, तो एक तो पाटलिपुत्र हो गया, 4 कौन से बचे, एक आपका तक्षशिला, एक आपका उज्जैनी, एक आपका तौशली और एक आपका सुवर्णगिरी। ठीक है ना। आपको तक्षशिला याद होगा, लेकिन आपको ये जो 3 नाम है ये आपने न सुने हो तो आप इनको 3-4 बार रिपीट करें, मेरे साथ रिपीट करें। तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी। एक और बार रिपीट करते हैं, इस बार 2-2 करके याद करने की कोशिश करेंगे। तक्षशिला, उज्जैनी, यानी पहले ये वाला टी से शुरू, यू तो तक्षशिला, उज्जैनी, फिर टी से शुरू, फिर एस से शुरू, और तौसली, सुवर्णगिरी। दोबारा से बोलते हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी, तौशली, सुवर्णगिरी। तो आपके 5 नाम थे, पहला उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र और बाकी के 4 प्रोविंस तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। ठीक है ना। तो ये सब अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है ना। तक्षशिला का नाम मेंशन है, उज्जैनी का नाम मेंशन है, तौसली का नाम मेंशन है, सुवर्णगिरी का नाम मेंशन है। ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन के कंटेंट को एग्जामिन भी किया गया है। एक मैसेज भी उन्होंने इंक्रिप कराया हर जगह पे, जो आज का प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसका नाम है पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा, उत्तराखंड, इन सब यहाँ तक उनका पूरा एम्पायर जो था इंक्रिप था, और यहाँ तक उन्होंने मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश करी थी। ठीक है। देखो ये लॉयन का कैपिटल आपको दिख रहा है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, पता होना चाहिए आपके, आपके नोटों पर भी छपे रहते हैं ये। देखो इनमें लॉयंस दिख रहा है आपको, ये आपका नेशनल एम्बल है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लायन कैपिटल जो है ये आपका नेशनल एम्बल है, ये अबेकस है। ठीक है, ये देखो चक्र बना हुआ है, एनिमल्स है, और आपकी ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन से देखेंगे बाद में। ये देखो अशोका के इंस्क्रिप्शन जहाँ जहाँ पर मिले हैं उसका ये मैप है, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। आप पहले देखेंगे हम जो ट्राइंगल में है, ट्राइंगल में क्या क्या है, मेजर रॉक एडिट्स। ठीक है, रॉक एडिट्स मतलब आप समझ रहे हो, रॉक एडिट्स मतलब क्या है, जो बड़े बड़े पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं, यानी पत्थरों का साइज अगर बड़ा है और उन पर इंस्क्रिप्शन लिखाए गए हैं तो दैट कॉल्ड मेजर रॉक एडिक्ट। और अगर छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर अगर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं तो दैट इज कॉल्ड माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है।
तो पहले हम वो ट्रायंगल देखते हैं, रेड ट्रायंगल, जो कि आपका मेजर रॉक एडिक्ट है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर इंस्क्रिप्शंस या मैसेजेस मिलेंगे। तो देखिए, एक आपका नॉर्थ वेस्ट में भी बताया था, नॉर्थ वेस्ट में और ना, और नॉर्थ में, साउथ में उन्होंने काफ़ी जगहों पर अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए ये इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करवाए थे। तो देखिए, आपको दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में कांधार, कांधार पे उनका क्या था, मेजर रॉक एडिक्ट था। किसका था, अशोका का। तो अशोका ने ये जो अपना रॉक इंस्क्रिप्शन करवाया है, उसका पूरा याद करने के लिए हम इस मैप को पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में क्या दिख रहा है, कांधार, मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। मनसेहरा, ठीक है ना, सहबाजगिरी, सहबाजगिरी तो आपने भी सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा सहबाजगिरी। तो सहबाजगिरी, मनसेरा, कांधार, ठीक है। तो इधर से शुरू करेंगे आप, देखो तो सबसे पहले कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा, ठीक है। उसके बाद देखो कलसी, कलसी दिख रहा है गंगा नदी पे, आई थिंक सॉरी यमुना नदी के किनारे, कलसी दिल्ली के आसपास। तो दोबारा से नाम लेते हैं, सारे नाम 2-3 बार लेंगे, याद हो जाए थोड़े बहुत, ठीक है। तो कांधार, सुबंसगिरी, है ना, मनसेहरा, सॉरी, कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा और कलसी, ठीक है। कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा और कलसी, ठीक है। स्पेलिंग्स भी याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है प्रोनाउंसिएशन में उन वर्ड्स को नहीं ले पाते, लेकिन रिटन करते समय हम गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो कांदाहर, ठीक है ना, सहबाजगिरी, सहबाजगरी और मनसेरा, उसके बाद कलसी। और चलो नीचे देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट आपको कहीं और दिख रहे हैं, हाँ इधर देखो गिरनार, ठीक है ना, गिरनार दिखा। उसके बाद दोबारा नाम लेते हैं, कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, ठीक है, 5 हो गए। नीचे आते हैं सोपरा, क्या है, सोपरा, फिर से पूरे नाम लेते हैं, कांधार, कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, सोपरा, ठीक है ना। सोपरा के नीचे आते हैं सन्नति, सोपरा के नीचे क्या है, सन्नति, फिर से नाम लेते हैं, कांधार, सुबंसगिरी, सॉरी, कांधार, सहबाजगिरी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, सोपरा, सोपारा और आपको सन्नति, ठीक है ना। सोपारा, सन्नति, 8 हो गए। उसके बाद देखते हैं, इधर आपका दिख रहा है आपको शिशुपाल घर, ठीक है ना, और जौगदा, ठीक है ना, शिशुपाल घर और जौगदा, ठीक है ना, या जौगदा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, स्पेलिंग के हिसाब से आप ग्राम प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो शिशुपाल घर और जौगदा कलिंग के पास। दोबारा से सारे नाम लेते हैं हम एक बार फिर से, कांधार, सहबाजगरी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नति, ठीक है ना। उसके बाद में ये शिशुपाल घर और एक जौगदा, ठीक है ना, शिशुपाल घर और जौगदा, ये आपका उड़ीसा कोस्ट पर है। क्या नाम है, शिशुपाल घर, शिशुपाल घर, 3 शब्दों से मिलकर बना, देखो शिशु अलग, पाल अलग, पाल जो है अलग और घर, तो शिशुपाल घर और जौगदा, ठीक है ना। एक और बार लास्ट बार नाम लेते हैं हम इसके, कांधार, सहबाजगरी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नति, है ना, शिशुपाल घर और जौगदा, ठीक है। ये आपके क्या थे बेटा, ये थे आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब चलते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स पर। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स देखो, पर्पल कलर में आपका स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो इधर से शुरू करते हैं, बहापुर, ठीक है, क्या नाम है, बहापुर, उसके नीचे बैरथ, उसके नीचे बबरू। तो 3 भी याद रखनी है आपको लगातार, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ में, बहापुर, बैरथ, बबरू, ठीक है, बहापुर, बैरथ, बबरू, ठीक है, बहापुर, बैरथ, बबरू।